उस दिन मिथिला की राजसभा में जो हुआ, उसे देखने वाले कई लोग जीवन भर सो नहीं सके। कहते हैं, जैसे ही वह युवक सभा के भीतर पहुंचा, पहले सन्नाटा छाया, फिर अचानक पूरी सभा हंसी से भर उठी। कारण उसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ, टेढ़ी रीढ़, असंतुलित चाल और हर कदम पर हड्डियों की खींचती हुई आवाज। लोग उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, वे मानो उसके अस्तित्व पर हंस रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस शरीर को वे अभिशाप समझ रहे हैं, उसी शरीर के भीतर ऐसा ज्ञान जाग चुका था जो राजाओं के अहंकार तोड़ देता है। बाहर आकाश में बादल भारी थे, महल की ऊंची दीवारों पर जलते दीपक हवा के बिना कांप रहे थे। चंदन और धुएं की मिली हुई गंध सभा में तैर रही थी और उसी विचित्र वातावरण में वह युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अपमान का क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि संसार आंखों से देखता है, चेतना से नहीं। उसी मौन के भीतर यह कथा जन्म लेती है। यह प्रस्तुति अष्टावक्र गीता, उपनिषदों और सनातन दर्शन की अनुभूतियों से प्रेरित एक भावात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। इसका उद्देश्य केवल एक तपस्वी की कथा सुनाना नहीं, बल्कि उस सत्य की झलक देना है जिसे अष्टावक्र ने शरीर की सीमाओं के पार जाकर अनुभव किया था, ताकि आप भी अपने भीतर उस मौन साक्षी को पहचान सकें जो रूप, दोष और मृत्यु से परे है। कहते हैं, अष्टावक्र का शरीर जन्म से ऐसा नहीं था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। आश्रम के भीतर अग्नि जल रही थी। उसके चारों ओर बैठे शिष्य वेदों का उच्चारण सुन रहे थे। हवा में घी और समिधा की गंध घुली थी। अष्टावक्र के पिता गंभीर स्वर में मंत्र बोल रहे थे। तभी अचानक उनके उच्चारण में एक सूक्ष्म त्रुटि हुई। क्षण भर के लिए वातावरण कांपा और उसी क्षण गर्भ में पल रहे बालक की आवाज भीतर से सुनाई दी, पिताश्री, यह स्वर शुद्ध नहीं है। अग्नि की लौ एकदम तेज उठी। शिष्य स्तब्ध रह गए। कुछ ने भय से एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए पूरा आश्रम मौन हो गया। फिर उनके पिता के चेहरे पर अपमान की आग फैलने लगी। उनका स्वर भारी हो उठा। अभी जन्म भी नहीं लिया और पिता के ज्ञान पर प्रश्न करता है। बाहर हवा अचानक तेज बहने लगी। पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। फिर क्रोध में कांपती आवाज गूंजी, यदि तुझे अपने ज्ञान का इतना अभिमान है तो जा, तेरे शरीर के 8 अंग जन्म से ही वक्र होंगे, ताकि तू जीवन भर अपने ही ज्ञान का भार ढो सके। कहते हैं, श्राप के शब्द जैसे ही हवा में फैले, गर्भ के भीतर पल रहे उस बालक का शरीर धीरे धीरे 8 स्थानों से मुड़ने लगा। रीढ़, गर्दन, छाती, घुटने, मानो भाग्य स्वयं उसकी देह पर अपनी उंगलियां फेर रहा हो। और आश्रम के बाहर उसी क्षण आकाश में अचानक बादल गरज उठे। जब उनका जन्म हुआ, लोग उन्हें देखकर विचलित हो उठे। किसी ने उसे दुर्भाग्य कहा, किसी ने पाप का फल। लेकिन शायद संसार यह नहीं समझ पाया कि कुछ आत्माएं साधारण शरीर लेकर नहीं आती, वे संसार की सुंदरता की परिभाषा तोड़ने आती हैं। बचपन से ही अष्टावक्र ने उपहास सुना। बच्चे उनकी चाल देखकर हंसते, राह चलते लोग मुड़कर देखते। कई बार तो लोग उनसे बात करते समय भी उनकी आंखों में नहीं, उनके शरीर में उलझे रहते। पर धीरे धीरे उनके भीतर एक अलग प्रकार की दृष्टि जागने लगी। उन्होंने देख लिया था कि लोग शरीर को देखकर निर्णय लेते हैं और इसी भ्रम में जीवन भर भटकते रहते हैं। फिर वह दिन आया जब वे राजा जनक की सभा में पहुंचे। सभा विद्वानों से भरी थी, शास्त्रों की चर्चा चल रही थी। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र भीतर गए, कई विद्वान उन्हें देखकर हंसने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया ताकि उनकी हंसी छिप जाए। उस क्षण अष्टावक्र कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा और वो भी हंसने लगे और कहा, मैंने सुना था यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, पर यहाँ तो केवल चमड़ी पहचानने वाले चर्मकार बैठे हैं। उनके ये वाक्य बिजली की तरह सभा पर गिरे। हंसी उसी क्षण रुक गई। राजा जनक स्थिर रह गए। पहली बार किसी ने सभा के ज्ञान पर नहीं, उसकी दृष्टि पर प्रश्न उठाया था। कहते हैं, उसी क्षण जनक समझ गए कि यह कोई साधारण मुनि नहीं। उस रात जनक ने अष्टावक्र को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बाहर वर्षा हो रही थी। दीपक की लौ स्थिर थी।
जनक ने उनसे पूछा, यदि मनुष्य शरीर नहीं तो फिर वह कौन है? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे शब्द चुन नहीं रहे हों, बल्कि जनक के भीतर उतर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, राजन, जब तुम स्वप्न देखते हो तब यह शरीर कहां होता है, और जब गहरी निद्रा आती है तब तुम्हारा नाम, पद, राज्य, ये महल सब कहां चला जाता है? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो बदलता है वो तुम नहीं, जो सब परिवर्तन देखता है वही तुम्हारा सत्य है। कहते हैं उन शब्दों के बाद जनक लंबे समय तक कुछ बोल नहीं सके। बाहर वर्षा की बूंदें पत्थरों पर गिरती रहीं और भीतर एक राजा का अहंकार धीरे धीरे टूटता रहा। अष्टावक्र ने कभी अपने शरीर को बदलने की कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ा रहस्य था। यदि वे चाहते तो तप और योग बल से अपने शरीर को सीधा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि आत्मा की पूर्णता का शरीर की आकृति से कोई संबंध नहीं। उनका विकृत शरीर ही उनका संदेश बन गया। वह संसार के भ्रम के विरुद्ध खड़ी एक जीवित घोषणा था। समय बीतता गया। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। कोई भय लेकर आता, कोई मृत्यु का प्रश्न लेकर, तो कोई अपमान का घाव लेकर। और अष्टावक्र उन्हें केवल एक बात कहते, जिस दिन तुम स्वयं को शरीर मानना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त होने लगेगा। रात गहरी हो चुकी थी। मिथिला के ऊपर चांद स्थिर था। महल की छतों पर हवा धीरे धीरे बह रही थी। उस रात के बाद राजा जनक अक्सर देर तक मौन बैठे रहते थे। राजमहल वैसा ही था, वही सिंहासन, वही सैनिक, वही वैभव, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब भी वे अष्टावक्र को देखते, उन्हें एक विकृत शरीर नहीं दिखाई देता था, बल्कि ऐसा दर्पण दिखाई देता था जिसमें मनुष्य पहली बार स्वयं को शरीर से परे देख सकता है। हवा धीरे धीरे महल की छतों से गुजर रही थी। दूर मंदिर में घंटी बजी और उस ध्वनि के साथ मानो एक अदृश्य प्रश्न अब भी समय में तैर रहा था। यदि आत्मा पूर्ण है तो फिर मनुष्य स्वयं को अपूर्ण क्यों मानता है? शायद यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश था। यदि यह कथा आपके भीतर किसी गहरे मौन को छू सकी हो तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक अवश्य साझा करें जो आज भी अपने रूप, शरीर या पूर्णताओं के कारण स्वयं को कम समझते हैं। क्योंकि कभी कभी जिस देह को संसार अभिशाप कहता है, वही आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाने का द्वार बन जाती है।